जो प्लेन हादसा हुआ था उस दौरान वहाँ पर जो लोग थे वो लोग हमारे साथ कुछ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, वहाँ पर किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ और आप वहाँ देखे? देखो, ये क्रैश हुआ उस टाइम पे मैं खुद खाना खा रहा था और धड़ाका हुआ। उससे हम 500 मीटर दूर ही रहता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये धड़ाका हुआ, मैं खाना खाते खाते उठ गया और घर से बोला, मैंने देख जो कि टंकी फटी है, ये क्या है। बाहर जाके देखा तो बोले बहुत धुआं हो रहा है, तो बहुत बुरा हो रहा है कुछ। तो मैं खुद वहाँ का पार्षद हूँ, तो मैं वहाँ से खुद मेरी गाड़ी एक्टिवा लेके निकला, रोड पे आया। रोड पे भगदड़ मची हुई थी और वहाँ से 200 मीटर पे सर्कल पड़ता है, वहाँ पे ट्रैफिक समस्या होने लगी। तो ट्रैफिक समस्या के हिसाब से मैं खुद वहाँ खड़ा रहा, ट्रैफिक की व्यवस्था करने लगा। वहाँ से दूसरे सर्कल पे वहाँ भी ट्रैफिक की व्यवस्था करने लगा। और जो गाड़ियाँ आ रही थी, जैसे फायर ब्रिगेड है, सिविल हॉस्पिटल की गाड़ियाँ हैं, वो सब आ रही थी, तो उनकी सबकी व्यवस्था करते करते करीबन 2-2.5 घंटे वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद में जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ आया, वहाँ देखो तो बॉडियाँ जाने अपने हाथ में लो, किसी के मत्था नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसी पोजीशन थी। उठावे तो भी जाने वो हड्डियाँ हाथ में आती, इस तरह की पोजीशन हो गई थी, पहचान नहीं पा रहे थे, वो पोजीशन थी, ऐसी हालत थी हमारी। वहाँ पर जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का गेट है वो भी सकड़ा गेट था, जेसीबी मंगवाई गई, जेसीबी से तुड़वाया गया। किस तरीके से वहाँ पर वो सोसाइटी रेजिडेंट? मतलब वो तो क्या है कि मेन गेट तो पीछे से भी है, 2-3 गेट है उसके छोटे छोटे, और वहाँ कोर्ट भी थोड़ी सी दूर है, उसको तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टरों की पीजी है वहाँ, यहाँ हमारे पीजी कहते हैं खाने का। तो उस टाइम पे 100-125 डॉक्टर खाना खाते होंगे, और खाना खाते के टाइम पे लगभग 1:40 और 1:45 के बीच में ये हादसा हुआ। 1:40-1:45 के बीच में फिक्स। वहाँ जो लोग थे वो लोग प्लेन में सवार वो लोग ख़त्म हुए, तो उस दौरान उनका कुछ सामान होगा जैसे मोबाइल्स वगैरह, तो आप लोग वहाँ मौके पे पहुँचे तो एक तो वो सारी चीज़ें देखी गई, किस तरीके से दर्शन? अरे उसकी व्यवस्था कर रहे थे, हम साइड में रख रहे थे, और तो क्या कर सकते। पहले तो जो ज़िंदगी है उनको बाहर निकालनी है, सामान तो समझे, लेकिन जो है जो कोई बचा होवे या सब किसी में जीव होवे या फिर बॉडी हो, बॉडी को साइड में करना है, वो सब करना ही पड़े। नहीं तो 2-4 घंटे 12 घंटे 2 दिन और निकल जाए तो उसमें बात मारने लग जाए, फिर वो काम भी नहीं हो पाए। इसलिए हम स्वयं सेवक की तरह लगे हुए थे, वहाँ की पब्लिक भी सब लगी हुई थी, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता है, दूसरी संस्थाएं सब लगी हुई थी और सब ने मदद की। किसी के बैग है सब एक साइड में कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। अब पहचान तो क्या हो नहीं सकती उसके अंदर। हादसा ही ऐसा हुआ है, हादसा ही ऐसा हुआ है कि बयान नहीं कर सकते कि क्या हुआ इसका। हमारे खुद की आंखों में से आंसू, हमारा खुद माइंड ब्रेन हो गया उस टाइम पे देख। आपको पता कब लगा कि उस प्लेन के अंदर गुजरात के पूर्व सीएम विजय भाई रूपाणी भी सवार थे? मेरे को तो 10 मिनट बाद में मालूम पड़ गई थी, 10 मिनट बाद में मैसेज आ गई थी कि सीएम साहब भी उसमें थे, पूर्व रूपाणी जी। 10-15 मिनट बाद में मैसेज आ गए थे। क्या अभी यहाँ पर मतलब परिजन पहुँच रहे हैं, आप तो किस तरीके से सेवा वगैरह लोग परिजनों की वगैरह सारी चीज़ें उनको हेल्प मदद कर रहे हैं? जैसे जो मृतक हैं उनके परिवार आ रहे हैं लगातार यहाँ पे, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ डीएनए सैंपल देना है, तो उन लोगों को आप किस तरीके से गाइड वगैरह सारी? ना, वो जैसे बोलते हैं कि हम यहाँ से आए, हमारा परिवारजन से, तो उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे उनके परिवार लोग जो मृतक है उनको ये अपने खड़ियार माँ के मंदिर के पास में पोस्टमार्टम रूम है, वहाँ रखे हुए हैं, वहाँ ले जाके बोलते हैं कि फिर आपका नाम वाम बोलो, ये है, तो उनको मदद भी करते हैं। खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब करते हैं, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपका भी घर है वो वहाँ पास में ही था? मैं तो 700 मीटर के दूरी पे था। मेरे घर से जो धुआं देखा मैंने, तो ये सोचा कि ये तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के पास में कुछ हादसा हुआ है। तुरंत मैं वहाँ से दौड़ के यहाँ आया, यहाँ पे सब देखा तो चारों तरफ मतलब बॉडियाँ ही पड़ी थी, और उसके जो प्लेन के क्रैश हुआ है उसके सब टुकड़े पड़े थे। एक टुकड़ा तो एसआरपी कैंप का जो गेट है, वो गेट के मेन रोड पे एक टुकड़ा पड़ा था, बाकी के सब टुकड़े अंदर पड़े थे। अंदर बहुत लोग मतलब डर गए थे, और बॉडियाँ सब ले जा के हम सब वाहिनी के अंदर सिविल में ला रहे थे। आपने वहाँ देखा प्लेन क्रैश हुआ था, उस दौरान कितने लोग थे अंदर, आपको कितनी बॉडी उठाई, आपको कुछ पता? 45 बॉडी तो मैंने खुद ने गिनी हुई है, 45 बॉडी एम्बुलेंस में हमने डाली है। वो बॉडी थी वो कितनी जली थी, कैसे कुछ उनकी पहचान हो पा रही थी? पूरे की पूरी जल गई थी, पूरे की पूरी। कई बॉडी की तो बहुत ख़राब कंडीशन थी,
क्या बहुत ख़राब हादसा हुआ है ये। आप भी सर वहाँ पे थे, आपका कितने दूरी पे घर है? और मेरा करीबन 100 से 200 मीटर दूरी है घर। और लड़का आगे थोड़ा नाश्ता कर रहा था, तो उसने मेरे को कॉल किया, बोले पापा यहाँ प्लेन क्रैश हुआ है। तो तुरंत ही मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँच के देखा तो आग लगी हुई थी, लड़का भी था, वहाँ के लोकल जो 100-200 इंसान लोग भी आ गए थे। आग जल रही थी। उस टाइम पे फायर आ गई, किसी ने कॉल किया था, 108 भी आ गई। और वहाँ जितनी हो सके, जैसे प्रशासन है, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो सेवाभावी संस्था है, सब तरीके से काम किया है। और बोडिया करीबन वहाँ 50 के आसपास तो अलग अलग जगह पे पड़ी थी। जैसे बोडिया में किसी का हाथ है, किसी का पैर है, किसी का धड़ है, मेरा कोई जली हुई, कोई आधी जली हुई है। बहुत भयावह परिस्थिति थी। तो ये थे हमारे साथ जो वहाँ मौके पर जो प्लेन क्रैश हुआ उस दौरान देखने वाले लोग, जो 100 मीटर कोई 200 मीटर की दूरी पर रह रहे हैं। थिंक 360 के लिए ललित के साथ कैमरामैन गणपत सिंह, मांडोली।